हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम फिजिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ के लिए आज हमारी ज्योग्राफी की दूसरी क्लास होगी। पिछली क्लास में हमने भारत के पड़ोसी देशों तक अध्ययन कर लिया है। चलिए आज इसके आगे से चलते हैं। भारत का विभाजित रेखा और उससे संबंधित देश। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान तथा भारत बांग्लादेश की अध्यारोपित सीमा है। मैकमोहन रेखा भारत चीन को अलग करती है। डुरांड रेखा भारत और अफगानिस्तान को, यह रेखा वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। भारत के प्रमुख जलडमरू मध्य जल संधि और प्रमुख चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव, मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार तथा सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है। 10 डिग्री चैनल अंडमान, लघु अंडमान व निकोबार, कार निकोबार के बीच जलडमरू मध्य है। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया, पाक जल संधि, पाक भारत तथा श्रीलंका। चलिए आगे चलते हैं कि भूगर्भिक संरचना के बारे में जानते हैं। भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास पैंजिया के अंगारा लैंड, लॉरेशिया तथा गोंडवाना लैंड के विभाजन क्षेत्र से प्रारंभ है। यहाँ प्री कैम्ब्रियन आर्कियन संरचना से लेकर धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य तथा टर्शियरी युगीन विभिन्न भूस्थलाकृतियों का विकास हुआ है। चलिए चलते हैं गोंडवाना लैंड के बारे में जानते हैं क्या है वो। गोंडवाना लैंड के विशाल क्षेत्र में भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका तथा मेडागास्कर क्षेत्र आते हैं। आर्कियन संरचना क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम गर्म गलित पदार्थों के शीतलीकरण जैसे लावा मैग्मा के रूपांतरण के द्वारा आर्कियन संरचना का विकास हुआ, जो कि ग्रेनाइट और नीच चट्टान से निर्मित प्राचीनतम संरचना है। आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। आर्कियन क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और बुंदेलखंड में पाई जाती है। आग्नेय चट्टान से निर्मित संरचना होने के कारण आखिरी चट्टानें धात्विक व अधात्विक खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं। धारवाड़ संरचनाएं क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। आर्कियन संरचना में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और अपरदन के द्वारा प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से धारवाड़ संरचना का विकास हुआ, जो जीवाश्म रहित कायांतरित अवसादी चट्टानी संरचना है। ये सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं। इसका विकास कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में हुआ है। भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें हिमालय के लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल व कुमाऊं क्षेत्र में भी पाई जाती हैं। भारत के धात्विक खनिज संसाधन सबसे अधिक धारवाड़ संरचना में ही पाए जाते हैं। इनमें लौह अयस्क, मैग्नीज, सोना, चांदी, डोलोमाइट, अब्रक, तांबा आदि प्रमुख हैं। कुडप्पा संरचनाएं। आर्कियन और धारवाड़ संरचना में अपरदन और भौतिक रासायनिक परिवर्तन से प्राप्त अवसादों के निक्षेपण के द्वारा कुडप्पा संरचना का विकास हुआ, जिसमें चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडार है। इसमें भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विकास आंध्र प्रदेश के कुडप्पा क्षेत्र में हुआ है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु के शैवराय, जेवादी पर्वतीय क्षेत्रों, कृष्णा घाटी, पापहानी व चेयारी घाटी या अरावली पर्वतीय क्षेत्र एवं छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में इस संरचना का विकास हुआ है। ये संरचना बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एस्बेस्टस और संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। विंध्यन संरचना। कुडप्पा संरचना के अवसादीकरण एवं निक्षेपण से विंध्यन संरचना का विकास हुआ है। ये चट्टानें पूर्व में बिहार के सासाराम व रोहतास क्षेत्र से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र तक तथा उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तक फैली हुई है। विंध्यन संरचना लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर चट्टान से निर्मित एक ऐसी संरचना है जिसमें धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव रहता है। भवन निर्माण के पदार्थों के भंडार की दृष्टि से इसका अधिक आर्थिक महत्व है। सांची का स्तूप, दिल्ली का लाल किला, सिकंदरा में अकबर का मकबरा तथा फतेहपुर सिकरी इत्यादि स्थापत्य इन्हीं पत्थरों से बने हैं। पन्ना तथा गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरा की खानें विंध्यन क्रम की संरचना में ही पाई जाती हैं। गोंडवाना संरचना। भूसंरचना की क्रिया के द्वारा दसाव की प्रक्रिया से संरचनात्मक बेसिन का निर्माण हुआ, जिसमें अवसादों के निक्षेपण के द्वारा जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टान के रूप में गोंडवाना संरचना का विकास हुआ। यह बिटुमिनस कोयला के भंडार के दृष्टिकोण से भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना है। गोंडवाना संरचना का संबंध दामोदर, महानदी, गोदावरी, सोन और नर्मदा नदी बेसिन से है। इसलिए प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी क्षेत्र कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र हैं। यहाँ दामोदर नदी बेसिन में गोंडवाना संरचना का सर्वाधिक विकास हुआ है। दक्कन ट्रैप।
मेसोजोइक कल्प के क्रिटेशियस युग में शांत दरारी प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा विशाल चट्टान से निर्मित संरचना के रूप में दक्कन ट्रैप क्षेत्र का निर्माण हुआ है। इसके अतिरिक्त इस संरचना का विकास गुजरात के काठियावाड़, प्रायद्वीपी, कर्नाटक के बेंगलुरु, मैसूर पठार, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, मदुरई पठार, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना पठार और छोटा नागपुर के राजमहल पर्वतीय क्षेत्र में भी मिलता है। यहाँ पर बेसाल्टी चट्टानों के अपरदन एवं अपक्षयन से काली मृदा का सर्वाधिक विकास हुआ। भारत का दक्कन ट्रैप खनिज संसाधनों के संपन्न क्षेत्रों में से एक है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इसके आगे से हम भारत के भू आकृतिक प्रदेश के बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।